स्टूडेंट और AK सिंह, और आज फिर हम अपने CTET की तैयारी करेंगे। यानी कि आज से हमारे पास CTET के सिर्फ और सिर्फ 9 दिन बच रहे हैं। तो 9 दिन में हमने यानी कि कल आपको सारे के सारे CTET में जो हिंदी के टैग वर्ड्स थे वो आपको सारे करा दिए हैं। आज हमें क्या देखना था, यानी कि आज और कल 2 दिन आपको क्या कराए जाएंगे, पैसेज और पोएम किस तरह से आपको हल करने हैं, किस तरह से आपको 15 में से 15 नंबर लाने हैं, ये सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी, जिससे आपको क्या हो, पैसेज में से पूरे नंबर मिले, कविता में पूरे में से पूरे नंबर मिले, और आप कहीं ना कहीं एक बेहतर पेपर को कर सकें। ठीक है। और उसके बाद यानी कि कल और परसों के बाद फिर हम क्या करेंगे, अपने जो 15 नंबर के जो पेडागोजी है, जो आपके टैग वर्ड्स आपको लिखवाए हैं। देखिए चलो आज आपको एक पेपर ही लेके चलते हैं। यहाँ पर हमारा जैसे कि आपका सॉरी, अब कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए। जैसे क्या है, भाषा की कक्षा में कहानी। अब भाषा की कक्षा में कहानी, जो कहानियाँ होती हैं वो क्या करती है, मनोरंजन का साधन है। पाठ्य पुस्तक का एक यानी कि पाठ्य पुस्तक का एक पाठ होती है। विभिन्न प्रकार की भाषीय संरचना और चिंतन विकास के संभावना के लिए होती है। यह भाषा कौशल के विकास का एकमात्र साधन है। अब इसमें से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए, जो कहीं ना कहीं कल हमने क्या किए, टैग वर्ड यूज़ करें, उससे आपको क्या है, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है। धीरे धीरे जब आप क्या करोगे, इस क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे, तब ही आप क्या कर पाओगे, चीज़ों को सॉल्व करोगे। जैसे उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद यह ज़रूरी है कि बच्चा क्या करे, प्रश्नों को लिखने के लिए उत्तर दे सके, उसे अपने शब्दों में दोबारा यानी कि दोहरा सके, विपरीत भाव की कहानी या कविता को लिख सके, या अपने अनुभव को संसार से जोड़ सके। कि आपको क्या लगता है, यानी कि देखो, प्रश्नों को लिखने के लिए उत्तर वाली या प्रश्नों वाली ये बात आती है, वो कट गया। जैसे कि ये कट गया। अब क्या है, शब्दों को दोहरा सके, ये होगा। विपरीत स्थिति में ये होगा, या उन्हें अपने अनुभव के साथ संसार से जोड़ सके। तो अनुभव वाला कहीं ना कहीं जो आपको मैंने करवाया था, अनुभव वाला टैग वर्ड के यूज़ हो रहे हैं। तो इसमें आपको क्या है, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए ये 2 क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, देखते हैं कि किस 106 और 108 दोनों का आप आंसर बताइए, देखते हैं कि किसका आंसर सही आता है। चलिए आज चलते हैं हम पैसेज की ओर, यानी कि पैसेज की ओर चलते हैं। तो पैसेज में क्या है, यानी कि ये सारा पैसेज दिया गया है। पैसेज में सबसे पहली बात ध्यान रखनी है आपको कि जब भी आप पैसेज करो, कविता करो तो क्या करो, सबसे पहले पैसेज पढ़ने मत बैठना। यानी कि आपका जो होता है 150 नंबर का पेपर है, 150 मिनट होती हैं। ठीक है। यानी कि 60 और आपका 2.5 घंटे का पेपर होता ना, 30, यही तो गणित है भाई, 60 ठीक है। अब 60 मतलब 1 घंटा, दूसरा घंटा, और आपका आधा घंटा। ठीक है। तो ये आपका गणित है। 150 यानी कि 1 मिनट एक क्वेश्चन को मिलती है। तो इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। अब आप क्या करोगे, यहाँ पढ़ने में ख़त्म कर दोगे। मिलने 2 ही क्वेश्चन है आपको। ठीक है। मिलेंगे सिर्फ 2 ही क्वेश्चन इससे, और सारे आपको जनरल वे में। यानी कि आपको क्या है, जैसे इस क्या है, शिक्षा के ऊपर पूछ रहा है, आप B.Ed हो, शिक्षा शास्त्र के स्टूडेंट हो, तो शिक्षा शास्त्र के स्टूडेंट हो तो शिक्षा के बारे में नहीं पता आपको। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को ध्यान रखना। पहले सबसे पहली चीज़ आती है पैसेज, और इसमें जब हम हिंदी को सॉल्व करते हैं, चाहे आप इंग्लिश का बात कर रहे हो, चाहे आप हिंदी की बात कर रहे हो, चाहे आप संस्कृत की बात कर रहे हो, चाहे आप किसी भी लैंग्वेज की बात कर रहे हो, फर्स्ट लैंग्वेज एंड सेकंड लैंग्वेज। देखो फर्स्ट लैंग्वेज एंड सेकंड लैंग्वेज में आप क्या, आपको ये लगता होगा कि दोनों ही चीज़ें एक जैसी हैं। नहीं बच्चों, ये जो चीज़ें हैं फर्स्ट लैंग्वेज एंड सेकंड लैंग्वेज में बहुत अंतर है। फर्स्ट लैंग्वेज आपको हार्ड मिलेगी, क्या मिलेगी, हार्ड मिलेगी। सेकंड लैंग्वेज आपको सॉफ्ट मिलेगी। इस चीज़ का ध्यान रखना। फर्स्ट लैंग्वेज एंड सेकंड लैंग्वेज में जो बच्चे कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि कोई सी भी ले लो, फर्स्ट लैंग्वेज आपको वो लेनी चाहिए जो बिल्कुल अच्छी तरह से आती है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे हिंदी में माध्यम वाले हैं, वो क्या कर देते हैं, कोई सी भी ले लेते हैं, इंग्लिश हिंदी ऐसा कर देते हैं। नहीं,
आपको पहले लेनी है हिंदी, यानी कि हिंदी पहले और इंग्लिश बाद में, इस तरह से लेनी होती है, या इंग्लिश की जगह आप संस्कृत ले लो। पर मेरी मानो तो क्या है, यानी कि जिसे थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती है तो वह इंग्लिश लो, और जिसे क्या है संस्कृत, यानी कि संस्कृत बैकग्राउंड से है थोड़ा बहुत, तो संस्कृत लीजिए। ठीक है, अब आते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहली बात आती है कि भाई आप क्या कर रहे हो। जब आप क्या थे, कक्षा 6 से लेकर 10वीं तक आपने क्या है, किसी भी विद्यालय में जब आप पढ़े होंगे तो आपने कहीं ना कहीं इस तरह के पैसेज सॉल्व करे होंगे। अब पैसेज सॉल्व करे होंगे तो आपने क्या ढूंढा, जैसे क्या है लेखक के अनुसार। अब क्या है, लेखक का आपने वर्ड पकड़ लिया। अब लेखक आपने क्या करा, लेखक ढूंढने लगे, किस में लेखक कहाँ है, इसमें लेखक कहाँ है, मेरे गुरु ने कहा, ये कहा, लेखक कहाँ है। अब लेखक 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 ढूंढते ढूंढते आपको कहीं लेखक मिले, तो क्या है, जैसे क्या करते थे पुराने टाइम पे हम क्या करते थे, एक वर्ड को पकड़ लेते थे। तो क्या है, लेखक ढूंढने लगे, लेखक नहीं मिला, लेखक नहीं मिला। अब क्या है, जब लेखक नहीं मिला तो हम इस चीज़ को छोड़ देंगे। तो लेखक के बारे में क्या बताया गया अब इस पाठ में। ठीक है, अब क्या है, लेखक नहीं मिला हमें। अब लेखक नहीं मिला तो क्या करें, लेखक के यानी लेखक के अनुसार सभी बच्चे समान रूप से प्रतिभाशाली होते हैं। भाई आप क्या कर रहे हो, सीडीपी में पढ़ रहे हो, प्रतिभाशाली समान रूप से होते हैं? जी नहीं करते। ठीक है, अब क्या है, बच्चे में अलग अलग प्रतिभा होती है, बिल्कुल सही बात है। सभी बच्चे यानी कि अपनी ज़रूरतें प्रतिभाशाली बन सकते हैं, ठीक है जी। सभी बच्चों की शक्ति समृद्ध और कई आवश्यकता और यानी कि अवस्थाओं में होती है। तो ये कहीं ना कहीं जो कहीं इस तरह की बातें कही गई हैं और टाइप की बात कही गई है, वो आपको देखनी है। अब क्या है, इसमें हमें क्या मिल रहा है, इस सीडीपी के अनुसार हमें ये आंसर मिल गया। अब ये आंसर कहीं दिख रहा है आपको, यानी कि प्रतिभा क्या होती है, अलग अलग होती है। ये आपको कहीं ना कहीं इस तरह की जो चीज़ें आपको क्या है, देखो सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन से आपको आंसर मिला, यानी कि लेखक से आंसर मिला, नहीं मिला। ठीक है, अब क्या करना है, हमें चारों ऑप्शन पढ़ लेने हैं। चारों ऑप्शन पढ़ लिए, फटाफट आप वो चारों ऑप्शन पढ़ लोगे, फटाफट देख लोगे, तो उससे क्या होगा, आपका ये जो टाइम है, यहाँ पर जो टाइम है वो बचेगा। ठीक है, यहाँ पर जो टाइम है वो बचेगा। अगर तब भी नहीं मिलता है, यानी कि आपने जितने क्वेश्चन कर ले, यानी कि जितने क्वेश्चन है मान के चलते हैं, कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन है इसमें। अब 9 क्वेश्चन में से जैसे क्या है कि ये शरीर में एक प्रत्यय लगा के क्या होगा, बताइए, शारीरिक। तो ये सबको, ये आपको जनरल में पता है। लेखक के अनुसार शिक्षित होना और साक्षर होने में क्या, यानी कि ये बताया गया है। पढ़ना लिखना होने से तात्पर्य क्या है, पढ़े लिखे होने से तात्पर्य क्या है, पढ़े लिखे होने का तात्पर्य क्या है, इस तरह की चीज़ें पूछते। शिक्षित होना, अशिक्षित होना, साक्षर होना, निरक्षर होना, तो ये भी आपको यानी कि देखिए, इनको इसका क्वेश्चन का आंसर दे दोगे, इस क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। क्या है इसमें, क्या है, हर बालक को तो क्या है, हर बच्चे को पढ़ पढ़ कर पहचानने की वह क्या है, वाक्य में पहचानने में क्रिया कौन सी है, तो ये उसमें जुड़ा हुआ है कहीं। तो ये क्या है, 3 क्वेश्चन हो गए आपके। फिर आपका क्या है, इसमें क्या है, संज्ञा पूछी है, यानी कि इसमें ये पूछ लिया, भाववाचक संज्ञा है, इसमें नकारात्मक है, नकारात्मक वाचक है, प्रश्नवाचक है, तो ये आपको बताना है। उसकी प्रतिभा क्या है, तो उसमें क्या हो गया, अब क्या हो गया, उसमें क्या एक तरह से जुड़ गया। और जब क्या जुड़ गया, तो आप ये बताओ, क्या जुड़ते क्या, कौन सा प्रश्न बन गया भाई, उसका क्या हो गया, प्रश्न जुड़ गया। अब प्रश्न जुड़ते ही कहीं ना कहीं एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जब प्रश्न जुड़ जाता है तो वो क्या बन जाता है, प्रश्नवाचक। तो ये यानी कि देखिए कितने प्रश्न हो गए, 4-5, यानी कि इसमें 5 प्रश्न तो आपको खुद ही ढूंढने हो, 95। अब ये यहाँ पर क्या, इस गद्यांश में शिक्षा का कौन सा सिद्धांत निहित है, ये भी आपको खुद देना है। या फिर आता है बच्चों की शिक्षा, यानी कि बच्चों को शिक्षा देने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी होता है। अब क्या ज़रूरी होता है, यानी 3 क्वेश्चन आपके मैक्सिमम इससे आते हैं, और सारे आपको खुद अपने मस्तिष्क से, अपने ज्ञान से करने पड़ते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ सबसे पहले आपको क्या करना है, पाठ को बोलो, पैसेज को नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ना है एक बार को। अब क्या है, शिक्षा का अर्थ, यानी 91 क्वेश्चन को लेके चले तो शिक्षा का अर्थ क्या है, बच्चों की जानकारी, यानी कि बच्चों को जानकारी देना। नहीं जी, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। बच्चे क्या है, जानकारी देने के लिए थोड़ी शिक्षा प्राप्त करते हैं। फिर आता है
बच्चों को केवल, अब केवल टैग वर्ड क्या है, केवल क्या है, टैग वर्ड है आपका, तो क्या है ये, क्या है, नेगेटिव हो गया, तो ये बिल्कुल नहीं होगा आंसर, ये कट गया, ये कट गया। अब क्या है, बच्चों को शक्तिशाली बनाना, क्या करना है, शक्तिशाली बनाना, और बच्चों में क्या है, विद्यमान शक्तियों को एक तरह से अप्रस्फुटित करना, तो ये क्या हो जाएंगे, शक्तिशाली बनाना हो जाएगा, या आपका इसके अंदर क्या हो जाएगा बताइए। देखिए भाई, शक्तिशाली बनाने के लिए थोड़ी करेंगे हम, शक्तिशाली थोड़ी बनाना है हमें, हमें क्या करना है, उसे ज्ञानवर्धक बनाना। शक्तिशाली बना के क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना। तो इसमें क्या आ जाएगा, यानी कि 3 आपके ऑप्शन कट गए। अगर मान लो चलो इसे भी हम इसे हटा दें, यानी कि 1 नंबर काट दिया, 2 नंबर तो आपको सामने दिख रहे हैं केवल और ये वाले। अब इसमें आपको मान लीजिए आप बिल्कुल ही क्या है, एक तरह से इस चीज़ को नहीं लेके चले, तो क्या है, शक्तिशाली और इस चीज़ क्या आ जाएगी। तो ये क्या दिख रहा है आपको, उसके शरीर मन मस्तिष्क में कौन कौन सी शक्तियाँ सोई हुई हैं। इसका अर्थ यह, यानी कि इसका अर्थ यह है कि जो यानी कि बालक में आया है उसमें उसको हम पहले पढ़ेंगे, यानी कि हर बालक को पढ़कर पहचानने की वह क्या है, इसकी प्रवृत्ति क्या है, प्रतिभा क्या होती है, और इस तरह की जो चीज़ें बात कही गई इसमें बात करेगी। और ये सारी चीज़ें आपको पता है, यानी कि आपने CDP में पढ़ा, तो ये भी कट जाएगा, बचा कौन सा आंसर, ये आंसर है। हो गया सॉल्व। टैग वर्ड का यूज़ करा हमने, सारे के सारे हमने CDP का यूज़ करा, तो ये आपका आंसर कट गया। यूज़ करा मैंने खुद, ऊपर आप देखिए मैंने पैसेज का कहीं यूज़ करा नहीं करा। फिर आपका आ जाता है लेखक के अनुसार। अब लेखक के अनुसार हमें आंसर नहीं मिल रहा भैया, लेखक क्या कह रहा है, लेखक इसमें क्या कह रहा है, सभी बच्चे समान रूप से यानी कि समान रूप से प्रतिभाशाली होते हैं। भाई समान रूप से प्रतिभाशाली होते हैं क्या, ये बताओ। समान रूप से प्रतिभाशाली कोई नहीं होता, सभी में क्या होती है, अलग अलग होती है। क्या करते हैं, विविधता का नियम पढ़ाया था ना, यानी कि विभिन्न होते हैं सब, यानी कि विभिन्न होते हैं, तो विभिन्नता के नियम से हम इसे काट देंगे। अब क्या कह रहा है, बच्चों में अलग अलग प्रतिभा होती है, बिल्कुल सही बात है, यानी कि इसे हम अभी लगा लेंगे टिक। फिर आता है सभी बच्चे शासन जानकारी प्रतिभाशाली बन जाती है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं और लग रहा है, इसे भी थोड़ा सा ना के ऊपर लेके चलेंगे। और सभी बच्चों की शक्ति, ये देखिए ये 3, यानी कि दोनों ही ऑप्शन कहीं ना कहीं इसके अप्रोप्रिएट नहीं है। बिल्कुल आपको एक आंख बंद करके, टैग वर्ड क्या है, प्रतिभाशाली, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है, टैग वर्ड का यूज़ होती है, आपका आंसर बन गया। तो ये क्या हो गया, 2 आंसर, यानी कि 2 आंसर मैंने आपको कहीं ना कहीं देखो सॉल्व करे। अभी फिर मैं आपको इसमें भी दिखा दूंगा कहाँ है, यानी कि इसमें भी आपको बता दूंगा चीज़ें आप जो पढ़ रहे हो। देखो सबसे पहले अगर यहाँ से भी आपको ना मिले तो कभी भी पैसेज को ऊपर से मत पढ़ना। जब भी आपके जो क्वेश्चन होंगे ना, वो पैसेज में शुरुआत में नहीं मिलेंगे, वो मिलते हैं आखिरी में, यहाँ पर के आसपास के मिलेंगे। तो यहाँ पर आसपास मिलेंगे, तो अलग अलग देखो, अलग अलग कहीं दिख रहा है, अलग अलग, यानी कि अलग अलग कहीं दिख रहा है तो अलग अलग ढूंढ लो। जैसे क्या है, सभी बच्चों में अलग अलग प्रतिभा होती हैं, तो अलग अलग प्रतिभा होती हैं, यहाँ कहीं दिखाया जाए कौन कौन से बच्चे उसमें शारीरिक का कौन सी शक्ति की बात करा है, जो बच्चे क्या है पढ़े लिखे होते हैं। फिर यहाँ पर क्या दिखा रहा है, और इस तरफ देख लेते हैं ऊपर वाले में, तो इसमें कहीं ना कहीं आपको जो चीज़ें आएंगी वो भी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे पैराग्राफ इस तरह के आए हैं CDP में, सॉरी बोलो CTET में, जो उसमें आपको क्या है एक भी क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पर ये आपने पकड़ लिया। अब जैसे क्या है, कहा गया है कि शिक्षा यानी कि जन्म से ही क्या है, बालकों में प्रतिभा होती है और कहीं ना कहीं उसमें सोई हुई शक्ति होती है, सारी चीज़ें कही गई है। अब क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे कि अगला क्वेश्चन कह रहा है, बच्चों को यानी कि बच्चों को शिक्षा देने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है, प्रतिभाओं के विभिन्न रूप जानना। अब हमारा जो कहीं ना कहीं क्या कह रहा है, ये इसका जो आखिरी पैरा, यानी कि इसका क्या कह रहा है, दूसरा ऑप्शन पढ़ेंगे, बच्चों की प्रतिभाओं के अनुसार वर्गीकृत करना तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है, नेगेटिव टैग वर्ड आ गया, तो ये आपका क्या है, कट गया, खुद ही काट दो आप इसे। अब आता है बच्चों को पढ़ाना नहीं होता, हमें क्या है, बच्चों को ज्ञानवर्धक बनाना है, ठीक है, तो ये भी कट गया।
फिर अब यानी कि ये आपके मैं टैग वर्ड से सॉल्व कर रहा हूँ। अभी तो क्या नाम एक तरह से हमने पैराग्राफ पढ़ा भी नहीं है। प्रतिभाओं को यानी कि प्रतिभाओं के विभिन्न रूप जानना नहीं है हमें, ठीक है। अब क्या करना है, यानी कि थोड़ा सा यहाँ से आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगी इस वाले और इस वाले क्वेश्चन में, यानी कि बच्चों की समस्त क्षमताओं और प्रतिभाओं को जानने के लिए उन्हें पढ़ाना। अब क्या कर रहा है यहाँ पर, दोनों ही क्वेश्चन क्या है, एक में क्या हो रहा है, उसको जानना, उसकी प्रतिभाओं को जानना, यानी कि उसकी प्रतिभाओं के विभिन्न रूप को जानना। खाली जानने से काम नहीं चल रहा, उसे क्या करना है, उस बच्चों को, उसको प्रतिभाओं को, यानी कि उसकी क्षमताओं और प्रतिभाओं को जानने के लिए पढ़ाना है। तो क्या हो गया, यानी कि यहाँ पर क्या है, एक विषय एक संबंधित है और यहाँ पर क्या है, दोनों आ जाएंगे। जैसे कि आपका दिया गया है, उसकी प्रतिभाओं को कहीं ना कहीं उसे यानी कि पहचानना और उसे कहीं ना कहीं उसकी सारी चीज़ों को लेके चलना, ये आपका इस तरह से यहाँ पर दिया गया है। यानी कि एक क्वेश्चन मिला खाली इस पैराग्राफ से, यानी कि पढ़े लिखे समाज को क्या, यानी कि खासकर अनपढ़ के बारे में यहाँ इस तरह की चीज़ें यहाँ कही गई है, तो ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट आपका यहाँ से शुरू हो जाते हैं। 3 क्वेश्चन थे, तीनों क्वेश्चन क्या है आपको जनरल वे में पता चल गए। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 94 क्या कह रहा है, इस गद्यांश में शिक्षा का कौन सा सिद्धांत, यानी कि सिद्धांत निहित है। अब शिक्षा के सिद्धांत के बारे में क्या कहता है, शिक्षा क्या होती है, शिक्षा क्या है आपको बताओ। सभी बच्चों को समान रूप से प्रतिभाशाली बनाना, नहीं, सभी बच्चों में यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता होती है, ठीक है जी। अब क्या होता है, शक्ति स्वतः, ये भी नहीं होगा, और पढ़े लिखे लोग अनपढ़ होते हैं। अब इस गद्यांश में कौन सा, यानी कि कौन सा निहित, इसमें क्या कहा गया, आपने एक चीज़ देखी होगी, यहाँ पर कहीं ना कहीं लिखी हुई है, क्या है, आपका ये दिखा रखा है, देखिए, हमारा पूरा पढ़ा लिखा समाज खासकर अनपढ़ है। तो ये क्या हो गया, यहाँ से आपको इस चीज़ को, पढ़े लिखे लोग अनपढ़ होते हैं, ठीक है। और क्यों होते हैं, इस चीज़ के ऊपर क्या है, यहाँ पर आपको दिया गया है। उनका आशय स्पष्ट है कि पढ़ा लिखा आदमी अनपढ़ है। उन्होंने जब यह पुस्तक लिखी तो सिर्फ कहा कि यह किताब उन पूरे जीवन के शिक्षा का सार है, यानी कि उनके जीवन के सार के बारे में बताया, तभी वो, यानी कि तब फिर हमें यह मानना चाहिए कि कहीं ना कहीं उसे कहीं इस तरह की सारी चीज़ें आ गई, अशिक्षित वाली बात आ गई, अनपढ़ वाली बात आ गई। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या कर रहा है, ये उसकी एक तरह से इसके पैराग्राफ की बात कर रहा है, हाँ, और ये क्या कर रहा है, उसके आशय की बात कर रहा है, उसके सिद्धांत की बात कर रहा है, उसके निर्धार्त की बात कर रहा है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप चेक कर लेना, यानी कि ये भी आपको मैं क्या कर रहा हूँ, आपके पास पेपर होगा, आंसर की हो गई, और ये कौन का पेपर है, एक बार मैं देख के बता देता हूँ। ये भी मुझे किसी बच्चे ने भेजा है पेपर, 2013 के आसपास का पेपर होगा एक, क्योंकि पुराना ही पेपर लग रहा है। तो ये देख लेना पेपर कब का है क्योंकि जब तैयारी, ये किसी बच्चे ने कहीं से साइट से उठा रखा है पेपर, तो ये चीज़ें देख लेंगे, ठीक है। फिर क्या आता है, 95 क्वेश्चन कह रहा है, हर बालक को क्या है, जो पढ़ कर पहचानने की वह क्या है, वाक्य में पहचानना क्या होगा। अब पहचानना क्या होगा, मैं होगा, हम होगा, तुम होगा, वह होगा। देखिए, जब इस तरह के क्वेश्चन आए, क्रिया के ऊपर क्वेश्चन है, यानी क्रिया का जो कर्ता हो सकता है, तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन है, तो कर्ता ने कर्म को, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, यानी कर्ता ने कर्म के ऊपर ये सारी चीज़ें आपको रटाई रखी है या आपने रटी हुई होंगी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आपको यहाँ पर आ जाती है पहचानने में। पहचानने में क्या है, हम, क्या आएगा, मैं नहीं आएगा, हम आएगा, हम। क्या है, हर बालक, मैं तो क्या है, सिंगल के लिए यूज़ होता है, तुम क्या है, दूसरे के लिए यूज़ होता है, वह क्या है, वो व्यक्ति, और हम क्या है, यानी कि ये किसी कार्य को करेंगे तो हम करेंगे, ठीक है। फिर क्या आता है, अब आता है नेक्स्ट, इसमें क्या आता है, इसमें मैंने आपको बता दिया, जहाँ पर ये चिन्ह लग जाए तो क्या, सीधे आंख बंद करके एक लगा देना, आंसर प्रश्नवाचक। क्या पर है, जहाँ पर ये चिन्ह लग जाए वहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक, ठीक है। अब आता है शरीर।
शरीर में इक लग गया, क्या बना बताओ? शरीर में इक लग गया तो क्या बना? शारीरिक। क्या बना? री प्लस इक। ई कौन सा है? छोटी की मात्रा, तो क्या चढ़ेगी? से, रे पे बड़ी की मात्रा, रे पे छोटी की मात्रा और के। क्या ये आपको वर्ड याद नहीं है? चलो मैं इसे छोड़ दूँ। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, शारीरिक कैसे लिखते हैं? आप अगर यहाँ पर एसएससी की तरह पूछ लूँ कि निम्न में से कौन सा यानी कि या आपसे पूछ लो शुद्ध वर्तनी छाटो, ये सही है? दोनों क्या नाम गलत हो जाएंगे? ये सही है? बताइए। पहला नंबर सही है? हाँ बताइए, पहला नंबर सही है, क्या कमी है इसमें? बताइए। पहले ने शारीरिक कहता है, शारीरिक, शारीरिक नहीं, शारीरिक। क्या है? शारीरिक। कट गया तो फिर क्या आता है? शारीरिक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? शारीरिक। तो ये आपका हो जाएगा शारीरिक। तो एक प्रत्यय लगाते ही ओज का हो जाएगा ये। तो ये आपको पता होना चाहिए। और प्रत्यय क्या होते हैं? उपसर्ग मतलब ऊपर लगना, मतलब पहले लगना। उप मतलब पहले लगते हैं, जो प्रत्यय मतलब जो बाद में लगते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, उप मतलब पहले और प्रत्यय मतलब बाद में। लेखक के अनुसार शिक्षित होना और साक्षर होना क्या है? अब बताओ, लेखक ने क्या कहा था? लेखक ने दोनों के मूल अंतर होते हैं, यानी कि दोनों में मूलभूत अंतर होते हैं। और ये बात हमें कहाँ से पता चलती है? देखो, आप इसमें ढूंढो, कहीं ना कहीं लेखक ने क्या है, किसकी बात करी है? क्या इस तरह की बात करी है? कहीं आपने ढूंढो कि इसमें कहीं ना कहीं इसकी किसी बात करी है, यानी कि जो क्या है आपका शिक्षित होना और साक्षर होना। यानी शिक्षित होना और साक्षर होने के बाद क्या कही है? जो पढ़ा लिखा जाना जाता है। क्या है? जो पढ़ा लिखा जाना जाता है। और वैसे भी हम क्या है, अगर इसे बिल्कुल भी ना छोड़े, ये दो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एक होता है शिक्षित व्यक्ति, एक होता है साक्षर व्यक्ति। जैसे क्या है, एक व्यक्ति है बीएड डिग्री धारक, ठीक है, एक है बीएड ज्ञान आधारित। इसके पास क्या है? बीएड की डिग्री है, ठीक है, इसके पास बीएड का कोई अनुभव नहीं है, ज्ञान नहीं है, इसे ये नहीं पता कि क्या है, किस तरह से ब्लैक बोर्ड पे खड़ा होना है, किस तरह से ब्लैक बोर्ड की एंट्री होनी है, कहाँ पर डेट लिखनी है, इसमें इधर क्या लिखना है, ये तीन चीज़ें क्या लिखी जाती हैं, यहाँ पर क्या लिखा जाता है, तो इसे ये नहीं पता। ब्लैक बोर्ड को इमेजिनरी 3 लाइनों में डिवाइड करा जाता है, उसे क्या ये भी नहीं पता। और जो क्या है ज्ञान प्राप्त करके आया है, उसे डेट इधर लिखनी है, सब्जेक्ट टॉपिक, सब्जेक्ट लिखना है, फिर उसका क्या है उप विषय लिखना है, फिर टॉपिक लिखना है, यहाँ पर क्या है क्लास का नाम, कक्षा कौन सा कालांश चल रहा है, छात्र कितने हैं, ये सारी चीज़ें लिखनी है। फिर हम क्या करेंगे, ये इमेजिनरी लाइन खींच लेंगे, दो बीच वाला पार्ट बड़ा रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या है उसे ही पता होगा, जो कहीं ना कहीं शिक्षित यानी कि विद्यालय में जाकर और शिक्षा प्राप्त करके आया होगा। फिर आपका आ जाता है यह पढ़ा लिखा होने से तात्पर्य क्या है। यहाँ पर क्या है, यानी कि यहाँ पर पढ़े लिखे होने से क्या तात्पर्य बन रहा है? अब पढ़े लिखे होने से क्या है तात्पर्य होना है? साक्षर होना, यानी कि शिक्षित होना नहीं। शिक्षित कौन होता है और साक्षर कौन होता है, आपको मैंने बता दिया। एक आपका क्या है डिग्री धारक, और एक आपका क्या है उसके पास उसी चीज़ की नॉलेज है, तो वो आ जाएगा साक्षर होना, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका करवा दिए सॉल्व, ठीक है। आपको चीज़ें सॉल्व करें, कितने क्वेश्चन मिले, यानी कि 8-9 क्वेश्चन थे शायद से, 9 क्वेश्चन में से 1 या 2 क्वेश्चन मिले, एक भी मैक्सिमम मेरे को तो लगता नहीं एक भी क्वेश्चन उसमें दिया हो पैसेज में। तो आपको क्या करना है, उसे बिल्कुल अब क्या करोगे, इतने घंटे उसे पढ़ते चल जाओगे, बार बार समझोगे नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखना, बार बार मत समझना, खुद क्या कर रहे हो। जैसे ये क्या अब इसमें क्या ये भी वहीं इसमें दिया गया है, इसमें क्या है, इसमें आपका जो 95 क्वेश्चन है ये भी उसमें दिया गया है नहीं, ये क्या एक प्रत्यय लगाना ये भी उसमें दिया गया है नहीं। ये तो आपको भाई हिंदी के स्टूडेंट है, इसमें बताया भाई सारे कैसे लिखते हैं, टिक मार दिया, ये किस तरह लिखते हैं इस तरह से मार दिया। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
तो ये आपको पैसेज का इम्पोर्टेंट वीडियो थी, पैसेज आपको करा दिया। कल हम कविता कर लेंगे, फिर आपका क्या है दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।